दोस्तों 5 ऐसी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हो या फिर हमारे पैसे से रिलेटेड। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज मैं आपको 5 गलतियां बताऊंगी जो कि हमें हरगिज नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, यदि आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो जाने अनजाने में बहुत इमोशनल होकर काम करते हैं या फिर बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि कौन सी हैं वो 5 गलतियां जो अक्सर हम कर जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने गोल्स किसी के साथ शेयर मत करो। देखो, अपने प्लान या फिर अपने गोल्स जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो जिस समय जो लोग हमें मतलब जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे बहुत सगे होते हैं, वो उस समय तो हमें कुछ नहीं बोलते, उस समय तो वो हमारा साथ दे रहे होते हैं। यदि उनके साथ में हमारी थोड़ी सी भी अनबन हो जाती है तो वो सारे प्लान्स को हमें अचीव करने से रोकते हैं ऐसे लोग। तो अपने प्लान्स कभी भी आपको किसी के साथ में भी शेयर नहीं करने चाहिए। अक्सर करके महिलाओं के अंदर ये आदत होती है कि अपने घर के जो भी गोल्स हैं, आगे क्या करने वाले हैं, हमें कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, वो बहुत जल्दी हर किसी के साथ शेयर कर लेती हैं। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अपने इमोशंस पर काबू रखना है। हर किसी को अपना इतना मत समझो, हर किसी में इतने मत डूब जाओ कि वो आपको तोड़कर चला जाए, क्योंकि आप ये सीख चाय और बिस्किट से ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी में ज़्यादा डूबोगे तो टूट कर ही बाहर निकलोगे। तो इसीलिए फ्रेंडशिप अपनी जगह है और अपने प्लान्स और अपने गोल्स अपनी जगह है। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी के कोई कितना भी सगा हो, आप आगे क्या करने वाले हैं, कौन सा स्टेप लेने वाले हैं, आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे घर में जो हमें सीक्रेट रखनी चाहिए। अपने झगड़े, अपने इमोशंस किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। या फिर आपकी कोई ऐसी सीक्रेट बात है जो आपने उसके साथ शेयर कर दी है तो वो आपको ज़िंदगी भर दबा के रखेगा, हमेशा आपको टॉर्चर करता रहेगा। लेकिन आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर खुद से या खुद के परिवार से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अपने प्लान्स कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए ना दूसरे लोगों को यूज़ मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत इमोशनल इंसान हो जाते हैं और अपना सपोर्ट ढूंढते रहते हैं, क्योंकि जब हमारे मन में बहुत सारी बातें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं, हम किसी से कर नहीं पाते हैं, तो हम एक सहारा ढूंढते हैं कि हम ये बातें किसी से कर सके। तो अपना इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए दूसरों को यूज़ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपनी बात किसी को बताओगे तो उस टाइम में तो कुछ नहीं, वो आपसे हाँ 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 करके पूछता रहेगा। लेकिन जब वो बाहर जाके आपकी बातें बोलेगा सबके सामने, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आपको लगता है कि लोग मुझे धोखा दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। और आप अगर ज़्यादा ही इमोशनल हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं बात बात पर, तो उसका भी एक कंट्रोल पॉइंट बनाओ। आप अपने आप को कंट्रोल करके रखो और जो लोग आपके साथ में हैं उनसे थोड़ी सी लिमिट बना के रखो, एक बाउंड्री सेट करो कि मुझे इसके साथ में इतनी ही बातें करनी है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को त्याग दो, कि लोगों से बात करना बंद कर दो, ऐसा नहीं करना है। बस आप उनका यूज़ मत करो, बाहर वालों का, अपना इमोशनल सपोर्ट के लिए बाहर वालों का यूज़ मत करो। जब हम बाहर वालों का यूज़ करने लगते हैं ना तो हमारा परिवार बिखर जाता है, हमारी ज़िंदगी खुद बिखर जाती है। तो कभी भी आप इतने इमोशनल हो तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से 4 बातें कर लो, रूम में लॉक होके अपने आप से 4 बातें करके, और अपने मन को समझा लो और बोलो कि आज ये मेरा वक्त या फिर टाइम मेरा ख़राब है, आगे सही हो जाएगा, मैं सब कुछ सही कर लूँगा।
आप ही ऐसे हैं कि अपने इमोशंस पर खुद आप ही काबू पा सकते हैं। यदि आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे वो बातें, वो लोग बाहर वालों को जाकर बताएंगे, फिर बाहर वाले आपको आकर 4 बातें और जोड़कर बताएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपके पास कोई दिक्कत हो, आपके दिमाग में कोई भी परेशानी हो, तो अपनी परेशानी का सॉल्यूशन खुद ढूंढो और अपने परिवार से आप जरूर राय ले सकते हैं। बाहर वाले से मत लेना कभी भी। इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लग रहा है कि मैं अब मतलब संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो अपने परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो आपको समझाएगा। बाहर वालों के साथ में आप डिस्कस करोगे, बाहर वाले आपको और भड़काएंगे और आपको गुस्सा आएगा, जिसके प्रति आपके मन में कुछ चल रहा है, और ज़्यादा दुश्मन बन जाएंगे। तो आपको यदि सपोर्ट लेना है तो अपने परिवार का ले सकते हैं, अपने हस्बैंड का ले सकते हैं। यदि आपके सास ससुर आपके करीब हैं तो उनका ले सकते हैं। देवरानी जेठानी यदि आपस में और ज़्यादा करीब हैं तो उनका ले सकते हैं। अदरवाइज किसी का सपोर्ट आपको नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट आता है कि ये तो आपको कभी नहीं करना चाहिए, ना तो कभी उधार लेना चाहिए अपने शौक के लिए, या फिर कहीं घूमने के लिए, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे आपका मतलब सिर्फ शौक से रिलेटेड है। ऐसे में आपको कभी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, और हो सके तो कभी अपना पैसा किसी को उधार देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल देने के बाद भी दुश्मन बन जाते हैं। और आप किसी से यदि पैसा उधार ले रहे हैं तो वो तो आप गड्ढे में जाएंगे ही जाएंगे। तो पैसे से रिलेटेड हमेशा ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम उधार ले रहे हैं तो उस समय हमें ये सोच कर लेना चाहिए कि हमने जो उधार लिया है या फिर लोन लिया है तो ये हमने क्यों लिया है, हम इसको क्यों ले रहे हैं, हम इससे क्या करने वाले हैं। यदि आपको लगता है कि मैंने लोन लिया है तो मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ जो कि 5-6 महीने में या फिर 1 साल के अंदर मेरी डबल ट्रिपल होने वाली है, तो आप उधार ले सकते हैं। यदि आप उधार भी ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तो मनाली घूमने जाऊंगा तो उसके लिए मैं 10,000 रुपये किसी से उधार ले लेता हूँ, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। और आपके पास यदि पैसे रखे हैं और आपसे कोई पूछता है कि आपके पास पैसे हैं, तो आपको इतनी जल्दी अल्टीमेटली किसी को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आपसे उधार ले तो बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन देते समय जो वो करते हैं बिहेवियर, उसको आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में ना तो आप किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार दे। अगर आपको अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं तो मत तो किसी से उधार लीजिएगा, मत किसी को दीजिएगा। चौथा पॉइंट आता है कि कभी अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च मत करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चे करते हैं। एक अच्छा फ्लैट, एक अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, और तो ये सारी चीज़ें ना हमारी दिखा सकती हैं कि हम पैसे वाले हैं, लेकिन हमें ये पैसे वाला बनने नहीं देंगी। क्योंकि अगर हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारे ऊपर कर्जे बढ़ेंगे और लोन्स बढ़ जाएंगे, तो हम कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। तो यदि आपके अंदर भी ये आदत है कि आप अपने दिखावे के लिए कर्जा लेकर अच्छे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, अच्छे फ्लैट और अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो कभी भी अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च आपको नहीं करना है। 5वां नंबर है कि आपकी लाइफ में आज जो भी हो रहा है उसके लिए कभी भी दूसरों को ब्लेम मत करिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं कि आज इसने शायद मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मेरी ये हालत न होती। लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते कि मैं ही कुछ गलतियां कर रहा हूँ, मेरी ही गलतियों की वजह से आज मेरी ये हालत हो रही है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि आप अगर मेरे साथ ये नहीं करते तो मेरे साथ ये नहीं होता। अगर कुछ बुरा हो गया है आपके साथ तो वो आपकी गलतियों की वजह से हुआ है, ना कि सामने वाले की गलती की वजह से। यदि आपने मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई बंदा है उसने पढ़ाई नहीं की है, तो वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नहीं कमा पाएगा, ना इनकम सोर्स बना पाएगा। अगर एक बंदा है उसने अच्छी पढ़ाई की है, हाईली एजुकेटेड है, तो वो तो अच्छे से जॉब करेगा, अच्छे से अपना घर चला सकता है। फिर अगर आप उसमें भी किसी को ब्लेम कर रहे हो कि इनकी वजह से मेरे साथ में अच्छा नहीं हो पाया, या फिर
बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप को ही ब्लेम करते हैं कि माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, माँ बाप ने तो पढ़ाया, जैसी सामर्थ्य थी उन्होंने आपके लिए किया, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने दिमाग नहीं लगाया, तो वो आपकी गलती है, माँ बाप की गलती नहीं है, या फिर किसी भाई या फिर किसी बहन की गलती नहीं है। यदि आप भी अपनी की हुई गलतियों के लिए दूसरों पर ब्लेम डालते हैं तो इसको बंद करिए और अपनी गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़ना सीखिए और अच्छे से काम करना सीखिए। छठवां पॉइंट आता है, ये आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट है कि कभी भी किसी के जजमेंट की वजह से अपने फैसले आपको नहीं बदलने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रास नहीं आता है, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, आपकी टांग पकड़ के खींचने के लिए बैठे हैं, वो आपको पीछे खींचते हैं। तो वो आपको गंदी तरह से जज करेंगे, आपके कपड़ों पर कमेंट करेंगे, आपकी लाइफ पर कमेंट करेंगे। आप जो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, वो उनको रास नहीं आता है, उनको नहीं चाहिए कि आप आगे बढ़ो, वो को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। तो ऐसे लोग जब आपकी बुराई करनी शुरू करते हैं ना, वो और तो कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ बुराई करना शुरू करते हैं। तो अपने आसपास देखना है कि ऐसे घटिया लोग हैं, तो ऐसे घटिया लोगों की बातों पर आपको मतलब यकीन नहीं करना है, ध्यान भी नहीं देना है, ऐसे लोगों को टोटली इग्नोर करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। यदि आप कोई अपना इनकम सोर्स बना रहे हैं और आपका इनकम सोर्स अच्छा बन रहा हो, तो दूसरे लोगों को तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है ना, वो तो चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही ये हो जाए। तो आपको वैसा नहीं बनना है, आपको अपना काम बेहतर से बेहतर तरीके से करना है और आगे बढ़ना। और इस चीज़ में ना ज़्यादातर महिलाएं मात खा जाती हैं। महिलाएं क्या है कि दूसरों के जजमेंट से ना घबरा जाती हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। अरे बोल दिया सो बोल दिया, वो घटिया लोग हैं, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच, उनको मुबारक। आप जो कर रहे हैं आप उस काम को बेहतर तरीके से करिए और उनको जवाब दीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।